जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्यक्रम था। वसुंधरा लोगों से शहर को साफ रखने की सलाह दे रही थी, ये कहते हुए कि अगर कोई कचरा फेंके और रोकने पर न रुके तो अफसरों को फोन कर सूचित कर दिया करें। लोगों ने कह दिया कि अफसर फोन उठाते ही नहीं है। वसुंधरा फायर हो गई, सामने बैठे अफसरों को कहा आगे से ऐसा हुआ तो फिर खैर नहीं। ये बात करीब 10 बरस पुरानी हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया तब राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। वे अब सीएम तो नहीं हैं, लेकिन उनके तेवर वही हैं। ये तब दिखा जब बीजेपी की बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की 1 घंटी पर अफसरों ने फोन नहीं उठाया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने सुनाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय वर्कशॉप के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से बीएल संतोष भी खास तौर से आए थे। आप समझेंगे कि वसुंधरा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा उठाई, लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सीधा सपाट नहीं होता। वसुंधरा ने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना सीधे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर साध दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है क्या? जिसकी सरकार उसी की अनदेखी की बात वसुंधरा क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही बताते हैं। वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री रही, तो यानी 5 साल के अंतराल में तो आप देख सकते हैं कि जो जूनियर आईएएस को उन्होंने बड़ा होते देखा, आईपीएस को बड़ा होते देखा, तो वो पहचानती थी कि कौन आईएएस कितना काबिल है, कौन से मंत्रालय में किसको भेजा जाना चाहिए, कौन सा काम किसे सौंपा जाना चाहिए। तो भजनलाल शर्मा से आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। शुरू में वो सीएमओ में या दूसरी जगह उनके साथ जो कार्यरत आईएएस अधिकारी थे वो वही के वही थे, ज्यादातर जो अशोक गहलोत की सरकार के समय में थे, अब जाकर हटाए गए हैं। आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में सुधांशु पंत दिल्ली से आते हैं, कुछ महीने रहते हैं, वापस चले जाते हैं। इसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। तो कि एक अच्छे नेता की पहचान क्या है कि उसके अंडर में जो आईएएस है उस पर वो दबदबा बना के रखे, उसको हावी नहीं होने दे अपने ऊपर। तो वसुंधरा की ये सोच रही है। भजनलाल नए हैं, अभी काम सीख रहे हैं, 2 साल हुए हैं, तो वो पकड़ नहीं है स्वाभाविक तौर पर, और वसुंधरा को निशाना लगाने का मौका मिल गया है। खाता ना बही, वसुंधरा जो कहें वही सही के बाद वो दौर भी आ चुका है जब नारे लगे मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। वसुंधरा को वो दिन भी देखना पड़ा जब उन्हें राजनाथ सिंह के बगल में बैठकर भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री नाम की पर्ची भी निकालनी पड़ी। सिंह शेखावत की जहां तक चिट्ठी की बात है, अब नहीं किया, गृह मंत्रालय भी भजनलाल के पास है, हो सकता है डीजीपी की सलाह कुछ अलग रही हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत के कुछ और काम किए हों, जरूरी नहीं है कि हर काम आपका किया ही जाए। हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत की इस सदिच्छा को भजनलाल शर्मा जान गए हो कि उस फलाने एसपी को हटा के किस एसपी को वो लाने की मंशा रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं राजनीति में, लेकिन मैं वसुंधरा राजे के बयान को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से कहा कि अफसरशाहों को, नौकरशाहों को, कार्यकर्ताओं का काम करना पड़ेगा, 1 घंटे में जवाब देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को निराश नहीं इस रूप में किया जा सकता, तो इससे मुझे लगता है वसुंधरा राजे एक तीर से 2 निशाने साध रही हैं। एक, वो जनता के बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज भेजना चाहती हैं कि वो अभी भी देखिए चिंता करती हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है, सिंपल विधायक हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो जनता अपने कार्यकर्ताओं को दिल से लगाकर रखती हैं, कार्यकर्ताओं की के प्रति स्नेह भी रखती हैं, सहानुभूति भी रखती हैं, और वो चाहती हैं कि पार्टी मजबूत होगी अगर निचले स्तर का कार्यकर्ता का काम होंगे, इसी से संगठन को बल मिलेगा। इस बहाने वो केंद्रीय आला कमान तक मैसेज भी भेजना चाहती हैं कि देखिए, मैं वो जो काम कर रही हूं वो काम बीजेपी के संगठन को करना चाहिए, बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए। दूसरा, अफसरशाही पर निशाना साधकर वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पकड़ अफसरशाही पर मजबूत नहीं है, अफसरशाही के दबाव में आ जाते हैं। अनुभवी अफसरों के काम का तरीका जो होता है उसको कोई भी मुख्यमंत्री पहचानता है, उसके हिसाब से काम का बंटवारा करता है, डिवीजन करता है,
लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा उस रूप में खरे नहीं उतर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रही हैं वो। अगर ध्यान से देखा जाए, राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की ये दो ही घटनाएं नहीं हैं। हम अफसरों और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक की ऐसी कई घटनाएं हाल में देख चुके हैं, जहां कलेक्टर और एसपी लेवल के अफसर सांसद, मंत्रियों और विधायकों को तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ ही दिन पुरानी बात हुई, राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा। वे एक जगह निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसी बीच लोग अपनी समस्या बताने लगे तो वहां मौजूद कलेक्टर मुकुल शर्मा बीच में बोलने लगे। संजय शर्मा गुस्सा गए, बोले, कलेक्टर साहब आपकी मर्जी, जो जिस तरह, वैसे सीकर जिले को चलाइए, मैं जा रहा हूं। मंत्री तब यहां तक नाराज हो गए थे कि उन्होंने शर्मा को कहा कि आप भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं। सीकर की ही तरह कुछ प्रतापगढ़ जिले में भी हुआ। यहाँ की जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और उदयपुर से सांसद मन्ना लाल रावत के बीच का विवाद अब भी लोग सुनते और सुनाते हैं। अंजलि पर मन्ना लाल इतना नाराज हुए कि चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख शिकायत कर दी। बात तब और बढ़ी जब अंजलि ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख रावत पर ही इल्जाम लगा दिया। इल्जाम ये कि वे पूरे जिले के विकास में लगी हैं, जबकि सांसद साहब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास का दबाव बना रहे हैं। इसी तरह गंगानगर में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का मौका था। प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए तब बीजेपी के विधायक जयदीप बिहानी जिला कलेक्टर और वहां के एसडीएम पर बिफर गए। मामला इतना बढ़ा था कि बिहानी ने कलेक्टर मंजू को मंच पर ही फटकार लगा दिया और कहा था कि एसडीएम सुभाष चंद्र को कार्यक्रम से निकाला जाए। इस दौरान भी खूब चिट्ठी और जवाबी चिट्ठी भेजे गए। कितने ही मामले गिनवाए जाएं, जयपुर सांसद मंजू शर्मा आपको ध्यान पर होंगी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी। तभी अफसरों से कहा कि आप लोग जनता के काम नहीं करते हो और जनता हमारे दरवाजे पर बार बार शिकायतें करती। अगर काम ही नहीं करना है तो तनख्वाह क्यों लेते हो? प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के विधायक, सांसद, मंत्रियों के जब काम नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष के कोटे वाले नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मामला अभी तो संगठन बनाम सरकार का लग रहा है, पर इसके पीछे राजनीति की कई परतें हैं, जिनमें कुछ खास नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी है। राजस्थान में जो हो रहा है उस कहानी का एक सिरा यूपी से भी मिलता है। यूपी का जिक्र इसीलिए क्योंकि वहां की योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी बीजेपी के नेता ऐसी ही कुछ मनमानियों के आरोप लगाते हैं। समझने वाले समझ ही जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान वाला मामला सीरियस है या फिर सीएम ऑफिस पर दबाव बनाने की रणनीति? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।